हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम सुकास्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में हैं उन सब टॉपिक्स में से हमने ये मॉक टेस्ट सिलेक्ट किया है। इस मॉक में हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए है हमारे पास रवि, ऑप्शन बी है रिवर जहलिम, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है इंडस। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी जहलिम रिवर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2 वो है हमारे पास Who was the last ruler of Dogra dynasty in Jammu and Kashmir? ऑप्शन ए है महाराजा रणबीर सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी है महाराजा हरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी महाराजा हरी सिंह। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे वो है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर ऐप launched by the Jammu and Kashmir Chief Minister in April 2025। ऑप्शन ए है ई स्वास्थ्या, ऑप्शन बी है ई सेहत, ऑप्शन सी है J&K हेल्थ नेट, ऑप्शन बी है स्वास्थ्या मित्रा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी ई सेहत। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 वो है हमारे पास Which tunnel inaugurated by PM Narendra Modi in early 2025 enhances year-round connectivity to Sonmarg। अगर हम ऑप्शंस देखेंगे ऑप्शन ए है बानीहाल टनल, ऑप्शन बी है जोजिला टनल, ऑप्शन ए है बानीहाल, ऑप्शन बी है जोजिला, ऑप्शन सी है जाड़मोह टनल, ऑप्शन डी है पीर पंजाल टनल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे वो है हमारे पास इन जनवरी 2025 अथॉरिटीज इन जम्मू एंड J&K initiated a geotagging project for which iconic tree species। ऑप्शन ए है देदार, ऑप्शन बी है चिनार, ऑप्शन सी है पाइन, ऑप्शन डी है वालनट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी चिनार। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे वो है हमारे पास द 2024 रियासी अटैक टारगेटेड विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑप्शन ए है टूरिस्ट्स विजिटिंग गुलमर्ग, ऑप्शन बी है हिंदू पिलग्रिम्स रिटर्निंग फ्रॉम शिवकोरी, ऑप्शन सी है लोकल ट्रेडर्स इन श्रीनगर, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी पर्सनल ऑन पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे वो है हमारे पास Which political alliance won the 2024 J&K Legislative Assembly elections? ऑप्शन ए है BJP एंड PDP, ऑप्शन बी है कांग्रेस एंड JKNC, ऑप्शन सी है AAP एंड JKPC, ऑप्शन डी है BJP एंड JKNC। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कांग्रेस एंड JKNC। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे वो है हमारे पास What significant resolution did the J&K Legislative Assembly pass in November 2024? ऑप्शन ए है to declare J&K a separate nation, ऑप्शन बी है to restore Article 35A, ऑप्शन सी है to seek restoration of partial autonomy under Article 370, ऑप्शन डी है to implement Uniform Civil Code। इसका जो करेक्ट आंसर है यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी to seek restoration of partial autonomy under the Article 370। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे वो है हमारे पास विच मुगल एम्पेयर कॉल्ड कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी जहांगीर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे वो है हमारे पास व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग दिस समर यानी समर कैपिटल कौन सी है। ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लेह, ऑप्शन डी है पुलवामा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी श्रीनगर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे वो है हमारे पास द दाचीगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एंडेंजर्ड स्पीशीज। ऑप्शन ए है स्नो लियोपार्ड, ऑप्शन बी है हांगुल, ऑप्शन सी है मस्क डियर, ऑप्शन डी है हिमालयन बियर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 वो है हमारे पास Which article of the Indian Constitution granted special status to Jammu and Kashmir before abrogation?
ऑप्शन ए आर्टिकल 356, ऑप्शन बी है आर्टिकल 370, ऑप्शन सी है आर्टिकल 35 है, ऑप्शन डी है 371। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 370। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13, वो है हमारे पास व्हेन वाज आर्टिकल 370 एबॉगेटेड। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2018, ऑप्शन बी है 5 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2020, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 5 अगस्त 2019। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14, वो है हमारे पास द फेमस किसर सैफरान इज मेनली ग्रोन इन विच एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए है बारामूला, ऑप्शन बी है पुलवामा, ऑप्शन सी है अनंतनाग, ऑप्शन डी है डोडा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी पुलवामा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 15, वो है हमारे पास विच यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर ए फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इन JK। ऑप्शन ए है स्कॉस्ट के, ऑप्शन बी है SMVDU, ऑप्शन सी है CU जम्मू, ऑप्शन डी है NIT श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्कॉस्ट के। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, वो है हमारे पास द हिस्टोरिक मुगल रोड कनेक्ट्स पुंछ विद विच वैली। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है कश्मीर वैली, ऑप्शन सी है चिनाब वैली, ऑप्शन डी है तवी वैली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कश्मीर वैली। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वो है विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द चिनाब रिवर। ऑप्शन ए है उरी, ऑप्शन बी है डलहस्ती, ऑप्शन सी है सलाल, ऑप्शन डी है बागलिहार। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, वो है हमारे पास हु वाज द फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनास्टी। ऑप्शन ए है महाराजा रणबीर सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन डी है महाराजा हरी सिंह। डोगरा डायनास्टी का फाउंडर जो था वो था महाराजा गुलाब सिंह यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, वो है हमारे पास विच रीजन इज नोन एज द एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। एप्पल बाउल जो होती है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यानी ऑप्शन ए है कुपवारा, ऑप्शन बी है शुपियान, ऑप्शन सी है गांधरबल, ऑप्शन डी है कुलगाम। एप्पल बाउल शुपियान को बोलते हैं, अगर एप्पल टाउन होता तो वो सोपोर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 20, वो है हमारे पास विच फेस्टिवल मार्क्स द हार्वेस्टिंग सीजन इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए है बैसाखी, ऑप्शन बी है लोहरी, ऑप्शन सी है ईद। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी बैसाखी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, वो है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए है रुबीदा सलाम, ऑप्शन बी है हिना भट्ट, ऑप्शन सी है महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी है किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रुबीदा सलाम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 22, वो है हमारे पास विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए है डल लेक, ऑप्शन बी है पेंगोंग लेक, ऑप्शन सी है वॉलर लेक, ऑप्शन डी है निगिल लेक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी वॉलर लेक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 23, वो है हमारे पास विच पास कनेक्ट्स लेह विद श्रीनगर। ऑप्शन ए है बानिहाल पास, ऑप्शन बी है जोजिला पास, ऑप्शन सी है खारडुंगला पास, ऑप्शन डी है फटोला पास। लेह को श्रीनगर से कनेक्ट वो है ऑप्शन बी यानी जोजिला पास। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, वो है हमारे पास JNK ऑफिशियली बिकेम ए यूनियन टेरिटरी ऑन डेट बोलना है 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2019, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2020। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है 31 अक्टूबर 2019। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वो है हमारे पास विच लैंग्वेज वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ ऑप्शन लैंग्वेज ऑफ JNK इन 2020। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है डोगरी, ऑप्शन सी है पंजाबी, ऑप्शन डी है आल ऑफ अबो। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी आल ऑफ द अबो। इसके बाद अगर हम इंग्लिश पोर्शन देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश पोर्शन का जो करेक्ट पहला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबेंडन। ऑप्शन ए है परस्यू, ऑप्शन बी है डेजर्ट, ऑप्शन सी है कंटिन्यू, ऑप्शन डी है अपहोल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए है एकोमोडेशन, ऑप्शन बी है ACOMMODATION, ऑप्शन सी है दिस ACCOMMODATION, ऑप्शन डी है ACCOMADATION। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वो है करेक्ट चूज करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉस्टाइल। ऑप्शन ए है हमारे पास फ्रेंडली, ऑप्शन बी है क्रूअल, ऑप्शन सी है एग्रेसिव, ऑप्शन डी है रूड।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी फ्रेंडली। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4, वो है फिल इन द ब्लैंक। शी इज़ फॉन्ड डैश डैश रीडिंग नॉवेल्स। ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी है ऑफ, ऑप्शन सी है विद, ऑप्शन डी है अबाउट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑफ, शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एरर देखना है, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। ही इज़ सीनियर देन मी इन सर्विस। क्या ही इज़ में एरर है? ऑप्शन बी है सीनियर देन, ऑप्शन सी है मी इन सर्विस, ऑप्शन डी है इसमें एरर नहीं। इसमें जो एरर है वो है सीनियर देन, यानी ऑप्शन बी, वहाँ पे क्या आएगा? सीनियर टू। इसके बाद अगर हम ये पैसिव वॉइस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ही रोट ए लेटर। ऑप्शन ए है ए लेटर राइट्स ही, ऑप्शन बी ए लेटर इज रिटन, ऑप्शन सी ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ऑप्शन सी ए लेटर हैज़ बीन रिटन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, वो है ए पर्सन हु कंपोजेस पोइम्स। ऑप्शन ए है पोएट, ऑप्शन बी है पेंटर, ऑप्शन सी है नॉवेलिस्ट, ऑप्शन डी है एडिटर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है पोएट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी अराइव्ड डैश डैश द एयरपोर्ट एट 6 PM। ऑप्शन ए है इन एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है एट, ऑप्शन डी है ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी एट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है। इफ आई डैश डैश यू, आई वुड नॉट गो देयर। इफ आई एम यू, इफ आई वाज यू, इफ आई वर यू, इफ आई बी यू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इफ आई वर यू, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वो है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन क्या है? ही सेड कामा इनवर्ट कामास बिगिन आई एम टायर्ड फुल स्टॉप इनवर्ट कामा क्लोज। ऑप्शन ए है ही सेड दैट ही इज टायर्ड, ऑप्शन बी है ही सेड दैट आई एम टायर्ड, ऑप्शन सी है ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, ऑप्शन डी है ही सेड दैट ही हैड टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। अब हमें सिलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखेंगे, इसमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेव। ऑप्शन ए है कोवार्ड, ऑप्शन बी है बोल्ड, ऑप्शन सी है शाई, ऑप्शन डी है क्वाइट। इसका सेम वर्ड जो हो वो है बोल्ड, ब्रेव मीन्स बोल्ड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, वो है विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन ए शी वाज रीडिंग ए बुक, ऑप्शन बी शी रीड्स बुक्स, ऑप्शन सी शी हैज़ रीड द बुक, ऑप्शन डी शी विल रीड ए बुक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शी हैज़ रीड द बुक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वो है हमारे पास ही हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश डैश 2010। ऑप्शन ए है फॉर 2000, ऑप्शन बी है सिनिस, ऑप्शन सी है बाय, ऑप्शन डी है इन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिनिस 2010। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वो है हमें एंटोनियम किसका देखना है? सेक्रेस। ऑप्शन ए है रेयर, ऑप्शन बी है अबेंडेंट, ऑप्शन सी है फ्यू, ऑप्शन डी है लिमिटेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी, यानी अबेंडेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, रिकमेंडेशन यहाँ पे स्पेलिंग सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, RECOMMENDATION। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 16, वो है द बुक इज डैश डैश द टेबल, एट द टेबल, ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, इन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है अंडर द टेबल। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वो है हमारे पास neither of the two boys were able to solve the question। ऑप्शन ए है neither of the two boys में एरर है, ऑप्शन बी है were able, ऑप्शन सी है to solve the question, ऑप्शन डी है no error। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है were able, इसी में एरर है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखेंगे, वो है चूज करेक्ट सेंटेंस। ही डू नॉट लाइक कॉफ़ी, हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है। ऑप्शन बी है ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, ऑप्शन सी है ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, ऑप्शन डी है ही नॉट लाइक कॉफ़ी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, वो है हमारे पास व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ए क्राइसिस। ऑप्शन ए है क्राइसिस, ऑप्शन बी है क्राइसिस, ऑप्शन सी है CRISS क्राइसिस लेकिन SIS, ऑप्शन डी है CRY। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी CRISCS। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट कंजक्शन। आई ट्राइड हार्ड डैश डैश आई कुड नॉट पास, आई ट्राइड हार्ड एंड आई कुड नॉट पास, क्या एंड आएगा? ऑप्शन बी है और, ऑप्शन सी है सो, ऑप्शन डी है बट। इसका जो करेक्ट आंसर कंजक्शन वो है बी, यानी आई ट्राइड हार्ड बट आई कुड नॉट पास। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, वो है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऑप्शन ए है इनक्यूरेबल, ऑप्शन बी है इनविंसिबल, ऑप्शन सी है इनकॉरेजेबल, ऑप्शन डी है इनऑडिबल। इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है वो है इनकॉरेजेबल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है आर्टिकल्स पे क्वेश्चन नंबर 22, वो है फिल इन द ब्लैंक्स ही इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एन, ऑनेस्ट मैन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बीट अराउंड द बश, ऑप्शन ए है स्पीक डायरेक्टली, ऑप्शन बी है अवॉइड द मेन टॉपिक, ऑप्शन सी है हिट द बश, ऑप्शन डी है वॉक इन सर्कल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अवॉइड द मेन टॉपिक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 24, वो है हमारे पास चूज द करेक्ट टेंस। दे डैश डैश ए मूवी लास्ट नाइट, दे वॉच, ऑप्शन बी दे वॉचड, ऑप्शन सी दे आर वॉचिंग, ऑप्शन डी दे वॉचेस। इसका जो करेक्ट आंसर है दे वॉचड ए मूवी लास्ट नाइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वो है हमारे पास करेक्ट एडजेक्टिव देखना है। दिस इज द डैश डैश बुक आई हैव एवर रीड, गुड, ऑप्शन बी है बेटर, ऑप्शन सी है बेस्ट, ऑप्शन डी है मोस्ट गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगर हम मैथ पे अब आएंगे, ये रीजनिंग पे, रीजनिंग सेक्शन में देखेंगे व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 6, 12, 20, 30। इसमें से देखना क्या 42, 36, 40 या इसका जाएगा 38। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए और आंसर मार्क कीजिए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 42। अगर हम अल्फ़ाबेट सीरीज अब देखेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज है फाइंड द नेक्स्ट इन द सीरीज DFIMR, क्या एक्स आएगा TVZ। आप सॉल्व करके आंसर बोलिए। इसका जो आंसर है वो है ए यानी एक्स। कोडिंग डिकोडिंग पे अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन है इफ कोड इज कोडेड एज दिस DPME देन वार्म इज कोडेड एज XBSN VZQL XBSN XBQN। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, लेकिन आप इस सॉल्व करके आंसर कीजिए। अगर हम ब्लड रिलेशन पे देखेंगे, अब रीजनिंग का क्वेश्चन वो है हमारे पास A is the brother of B, C is the sister of B, D is the father of A, how is D related to C? ब्रदर, फादर, अंकल और ग्रैंडफादर। इसका जो आंसर है फादर, आप ये सॉल्व करके आंसर कीजिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वो है हमारे पास बुक रीडिंग, तो सिमिलरली पेन मीन्स राइटिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सेंटेंस देखेंगे, वो है हमारे पास अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स 3 किलोमीटर राइट देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है और किस डायरेक्शन में है, ये है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नंबर पजल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वो है इफ 2 + 3 = 13, 3 + 4 = 25, 4 + 5 = 41, देन 5 + 6 = यहाँ से सीक्वेंस लेनी है और लास्ट वाले का आंसर मार्क करना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑड वन आउट का, वो है चूज द ऑड वन आउट। अगर हम देखेंगे 2, 3, 5, 9, 11, अगर हम देखेंगे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, 5 भी, 11 भी, 9 प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम देखेंगे कैलेंडर पे जो क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट जन 2021 वाज फ्राइडे देन व्हाट डे वाज फर्स्ट जन 2022, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये सॉल्व करके आप इसका आंसर कीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10, वो है हमारे पास ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर रेड, ऑल एप्पल्स आर ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स। अगर ये फ्रूट्स है, ये सारे फ्रूट्स जो है ये एप्पल्स है। ऑल एप्पल्स आर रेड, ये जो सारे एप्पल्स ये रेड है। कंक्लूजन, ऑल फ्रूट्स आर रेड, फ्रूट्स तो सारे रेड होंगे, यस, सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, सम एप्पल्स सारे जो है सम भी होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ, यानी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पे अगर हम देखेंगे, और एक क्वेश्चन वो है इन ए सर्टेन कोड बीन इज रिटन एज CEBO देन राइस इज रिटन एज, बी के बाद C, E इज सेम, A के बाद B, N के बाद O। इसका पहला, ऐसे ही इसके यहाँ पे सीक्वेंस देखनी और यहाँ से आंसर मार्क करना है। इसके बाद अगर हम सीरीज कंप्लीशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, वो है हमारे पास 3, 6, 18, 72। इसके बाद क्या आएगा ये आप सॉल्व करके इसका आंसर मार्क कीजिए।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 वो है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 विल हैंड्स ऑफ क्लॉक बी टुगेदर। 3 और 4 जब 3 और 4 के दरमियान जो क्लॉक के हैंड्स होंगे वो कब इकट्ठे होंगे। ये है ऑप्शन, आप आंसर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मार्क कीजिए। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे वो है हमारे पास 120 111 144 यानी ये जो है इसका स्क्वायर अगर करेंगे वो ये बनेगा और इसका जो रूट करेंगे वो 12 निकलेगा। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी 12। इसके बाद अगर हम दे दें इफ 6 इज कोडेड एज 36 8 इज कोडेड एज 6 इज कोडेड एज 36 8 इज कोडेड एज 84 व्हाट इज 10 कोडेड एज। अगर 6 देखेंगे 6 स्क्वायर हुआ 36 8 स्क्वायर हुआ 64 10 स्क्वायर होगा फिर 100 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मिसिंग नंबर देखेंगे वो है 6 11 21 7 9 यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। इसके बाद अगर हम स्टेटमेंट एजप्शंस देखेंगे यूज्ड हेलमेट इज रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ्स। अगर हेलमेट पहनने से क्या एक्सीडेंट्स जो होंगे उनका जो रैश होगा वो कम होगा। एजप्शन रोड एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, हेलमेट सेव लाइव्स। इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का वो है ऑप्शन बी। फिगर सीरीज अगर हम देखेंगे ए ट्रायंगल रोटेट्स 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ए ट्रायंगल जो है फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल है ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज, ये इस साल में होगा ऐसे। एज टाइम व्हाट विल बी द फिफ्थ फिगर, ये सेकंड होगा, ये जो है ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी और ये फिफ्थ होगी यानी अपर पार्ट सेम एज दैट ऑफ सेम एज फर्स्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 21 वो है इफ 1 इज अपोजिट ऑफ 6, 1 है अपोजिट 6 का, एक डाइस है इसके 6 साइड्स होते हैं। 2 इज अपोजिट ऑफ 5 विच नंबर इज अपोजिट ऑफ 3 यानी 2 आ गए ये, 2 आ गए ये, हो गए 4, ये हुआ 5, लास्ट वन जो होगा 1 2 3 भी आया, 5 है, इसका जो अपोजिट होगा वो 4 होगा यानी इसका जो करेक्ट आंसर है 21 का वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम रैंकिंग देखेंगे इन ए क्लास 40 स्टूडेंट्स ए इज रैंकड 7th फ्रॉम टॉप। अगर हम टॉप से देखेंगे इसकी रैंक 7th है, कि व्हाट इज रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से इसको सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट सेंस पे और एक क्वेश्चन देखेंगे वो है अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ टर्न्स क्लॉकवाइज। अगर एक पर्सन ऐसे नॉर्थ को फेस कर रहा है और क्लॉकवाइज 180, अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे आएगा 180 इसकी डायरेक्शन ये होगी, क्या होगी साउथ की। देन 90 एंटी क्लॉकवाइज और फिर वो 90 यहाँ तक आता है एंटी क्लॉकवाइज को, इसकी डायरेक्शन ये होगी। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, वो किस डायरेक्शन में है। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है साउथ डायरेक्शन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैथमेटिकल पजल वो है 8 + 8 = 61, 6 + 6 = 37 और 4 + 4 = आप सॉल्व करके आंसर कीजिए। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस मदर, MOTHER। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर इसका कंप्यूटर सेक्शन देखेंगे, कंप्यूटर सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर इन विंडोज। ऑप्शन ए है Ctrl+N, ऑप्शन बी है Shift+N, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+N, ऑप्शन डी है Alt+N। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2 वो है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। ऑप्शन ए गूगल क्रोम, ऑप्शन बी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी है एडोब रीडर, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी एडोब रीडर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वो है द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2016 डॉक्यूमेंट इज। ऑप्शन ए है .doc, ऑप्शन डी है .txt, ऑप्शन सी है .docx, ऑप्शन डी है .pdf। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इन MS Excel which function is used to find average। ऑप्शन ए है add this, ऑप्शन बी है this, ऑप्शन सी है this, ऑप्शन डी है this। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वल टू एवरेज एंड ब्रैकेट्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे वो है हमारे पास विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन और टेलीफोन लाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोडेम। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे URL की फुल फॉर्म वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल ये गलत है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये ठीक है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर ये भी गलत है, यूनिफॉर्म रेफरेंसिंग लोकेटर ये भी गलत है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे वो है इन MS PowerPoint विच व्यू इज यूज्ड फॉर स्लाइड शो। ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू,
ऑप्शन बी है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी है स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन डी है नोट पेज व्यू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी स्लाइड शो व्यू। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑप्शन ए मैनेज फाइल्स, ऑप्शन बी है मैनेज हार्डवेयर, ऑप्शन सी मैनेज एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वो है हमारे पास विच की यूज्ड टू रीनेम ए सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर, ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी F10। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी F2। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वो है हमारे पास विच कंपोनेंट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है CPU, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CPU। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ऑप्शन कौन नहीं है, स्कैनर भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर नहीं है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वो है हमारे पास व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, ऑप्शन ए कंट्रोल+N, ऑप्शन बी है कंट्रोल+M, ऑप्शन सी कंट्रोल+S, ऑप्शन डी है कंट्रोल+P। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल+M। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वो है हमारे पास विच मेन्यू इन MS वर्ड कंटेन्स द पेज सेटअप ऑप्शन, ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी है लेआउट, ऑप्शन डी है होम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वो है हमारे पास विच ऑफ दिस इज वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है पेन ड्राइव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द वोलेटाइल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, वो है इन एक्सेल व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फार्मूला, ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी है प्लस, ऑप्शन सी है एट द, ऑप्शन डी है हैश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी इक्वल टू से फार्मूला स्टार्ट होती है किसमें, एक्सेल में। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, वो है हमारे पास विच की इज यूज्ड टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज, ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन सी है ALT, ऑप्शन डी विंडोज की, ऑप्शन डी है टैब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विंडोज की। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वो है विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर एक्सेल 2016 फाइल्स, ऑप्शन ए है .xls, ऑप्शन बी है .xlsx, ऑप्शन सी है .docx, ऑप्शन डी है .csv। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 18, वो है हमारे पास कंप्यूटर वायरस इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया, मालवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी मालवेयर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वो है हमारे 19 देखेंगे, वो है हमारे पास विच ऑफ दिस इज नॉट ए सर्च इंजन, ऑप्शन है बिंग, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है फेसबुक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेसबुक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी है विंडोज 10, ऑप्शन डी है फोटोशॉप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विंडोज यानी ऑप्शन सी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, वो है हमारे पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल+S, वो होता है सेव, ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी IP स्टैंड फॉर, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वो है हमारे पास विच ऑफ दिस इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी है लिनक्स, ऑप्शन सी है iOS, ऑप्शन डी है एंड्रॉइड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिनक्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, वो है द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन इज, ऑप्शन है डिलीट फाइल्स परमानेंटली, ऑप्शन बी है रेस्टोर डिलीटेड फाइल्स, ऑप्शन सी है सेव न्यू फाइल्स, ऑप्शन डी है फॉर्मेट ड्राइव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेस्टोर करना है जो हमने डिलीट किया है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वो है हमारे पास विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स, ऑप्शन है यूटिलिटी, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑप्शन बी। ये था जूनियर असिस्टेंट सुकास्ट के लिए मॉक टेस्ट। आई होप आपने एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट किए होंगे और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।